पेरिस में नुसरत फतेह अली खान का शो हुआ। बड़ा हुजूम था, सारी टिकटें बिक चुकी थी। टिकट हासिल ना कर सकने वालों में से एक फ्रांसीसी ने एक तख्ती गर्दन में लटकाई हुई थी जिस पर लिखा था, गांव में मेरा एक मकान है, एक ट्रैक्टर है, मैं कार पर शो देखने आया था लेकिन टिकट नहीं मिला। मैं मकान, ट्रैक्टर और कार देने को तैयार हूं, इसके बदले में नुसरत फतेह अली खान शो की सिर्फ एक टिकट चाहिए, सिर्फ एक टिकट। है कोई जो ये सौदा करे? है कोई? कव्वाली जो खास तौर पे है कि उसको गोरे समझे ना समझे, लेकिन वो पागल है। लेकिन आपकी ट्रेडिशनल कव्वाली के ऊपर, आपकी जो पॉप म्यूजिक है, उनसे उनको क्या इंटरेस्ट हो सकता है? वो तो उनके पास भी मौजूद है और आपसे बेहतर है। म्यूजिक की कोई लैंग्वेज नहीं होती, कोई ज़बान नहीं है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है सुर और रिदम। एक्चुअली खान साहब जो है वो ऑडियंस को पनप लेते थे, जांच लेते थे, परख लेते थे कि ये ऑडियंस ये मांग रही है। और ऐसा आर्टिस्ट मैंने नहीं देखा जो बैठे हुए ऑडियंस का पूरा जज कर ले कि इसके बाद ये सुनेंगे ये लोग तो ये तड़पेंगे, और इसके बाद ये गाऊंगा तो ये खुश हो जाएंगे, इसके बाद ये गाऊंगा तो ये धमाल डालने लग जाएंगे। उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान ने अपनी ज़िंदगी में हमेशा चैलेंजेस को एक्सेप्ट किया। पहले यूरोप को कॉन्कर्ड किया और फिर हॉलीवुड को जाने की ठानी। जब वहाँ पर गए हैं और साथ में उस्ताद राहत फ़तेह अली खान एज ए, कह लें आप एज वली अहद, और जो भी आप इनका टाइटल देना चाहें, तो ये साथ होते थे। और ख़ान साहब ने वहाँ पर जाकर जो काम किया है वो एजिज़ के लिए है। ये जो कंपोजिशन है ये सालसा में फिट हो रही है, और ये रैगे में फिट हो रही है, ये रैप में फिट हो सकती है, ये रॉक एंड रोल में आ रही है। ये वो चीज़ें हैं जो आज का म्यूज़िक समझने की एक कसौटियाँ हैं। दिलदार हुसैन ने उस्ताद नुसरत फतेह अली खान के साथ 30 साल तबला बजाया, लेकिन 14 अगस्त 1993 की न्यूयॉर्क की वो शाम उनको आज भी नहीं भूलती, जब खान साहब की आवाज़ और दिलदार हुसैन के तबले ने समा बांध दिया था। इतने लोगों को सुनाना या आवाज़ पहुँचानी बहुत मुश्किल होता है। ये तो एक तबला, वो दरअसल खुश होते थे भी एक तबला और इतने लोग खुश हो रहे हैं, आवाज़ आ रही। उस्ताद नुसरत फतेह अली खान बहुत मसरूफ़ हो गए, इतने मसरूफ़ कि दिन रात का पता ना चलता। सफ़र सफ़र और बस सफ़र। इसी दौरान बीमार हो गए। उनके जो गुर्दे थे वो कमज़ोर हो गए थे एंड दे नीडेड एन ऑपरेशन। ये उनकी किडनी ट्रांसप्लांट उनकी होनी थी। खान साहब कुछ थोड़ा सा घबराते भी थे ऑपरेशन कराने से, और फिर ये भी था कि परहेज़ भी नहीं करते थे। उनको यहाँ अनफॉर्चुनेटली क्योंकि उनका डायलिसिस होता था, लाहौर के एक अस्पताल में उनका डायलिसिस हुआ, तो वहाँ से उनको हेपेटाइटिस भी हो गया। तो बस फिर वहाँ जब वो पहुँचे वो इंग्लैंड में वहाँ उनका जब वो कुछ भी ज़्यादा उनकी हालत बिगड़ गई और फिर उनसे नहीं कंट्रोल हो सका और पास हो गए। कि पाकिस्तान को जिस अरूज पे पाकिस्तान के नाम को बेशक लेके गया है, उसका मरने का वक्त था नहीं।